Hello everyone, this is Pallavi and welcome back to my channel. As result has already been declared, so my comment section is flooded with all the questions related to medical examination. कि मैम स्पेक्टिकल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, टैटूज़ हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी पुराने स्कार से अगर आपको तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं. सो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल द मेडिकल कंसर्न्स इन दिस वीडियो. But before starting the video, I want to tell you one thing कि if you are already in the selection list, final selection list, तो आपको इतना easily कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, पहली बात तो. सो आप पैनिक अननेसेसरीली ना करें, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने इतना ईयर्स लगा के अपना पूरा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके क्वालिफाई किया है, पूरा सिलेक्शन लिया है, तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल थिंग्स. सो जो मेडिकल एग्जामिनेशन का पर्पस होता है इज़ नॉट टू रिजेक्ट यू, ठीक है. इट इज़ जस्ट टू एनालाइज और टू डिटरमाइन कि आप फिट है कि नहीं मेंटली एंड फिजिकली. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. तो इस वीडियो में आई विल टेल यू कंसर्न कि उससे आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं इन फ्यूचर. फिर एंड में आई विल टेल यू कि क्या प्रोसीजर रहेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद का मेडिकल एग्जामिनेशन तक, ठीक है. सो द फर्स्ट कंसर्न जो आपको है इज़ अबाउट स्पेक्टिकल्स, कि अगर आपके चश्मा लगा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती. सो अगर चश्मे से प्रॉब्लम होती तो यू नो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत सारे आपने देखे होंगे जिनको स्पेक्टिकल्स हैं, तो वो नहीं होते. तो ऑफ कोर्स स्पेक्टिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच. इफ़ योर आई साइट इज 6/6 और 6/9 विथ और विदाउट स्पेक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ओवरऑल ये है कि आपको स्पेक्स का नंबर अगर आपका ज़्यादा भी है, -4 या फिर कुछ भी ज़्यादा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ द सेकेंड कंसर्न इज कलर ब्लाइंडनेस. नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज ग्रीन, रेड, ब्लू, तो प्रॉब्लम है आप इस चीज़ से, तो मेजर इशू हो सकता है इन फ्यूचर. तो आपको इसके लिए थोड़ा पहले आप ऐसा एक काम कीजिए, आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए पहले ही ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं. मेडिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको. एंड द थर्ड कंसर्न इज हियरिंग प्रॉब्लम्स. तो अगर आपको मतलब सीवियर हियरिंग प्रॉब्लम है, एज वी ऑल नो कि नोटिफिकेशन में भी इट वॉज मैंशन कि जो स्पेशली एबल्ड है स्टूडेंट्स, वो अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट. तो अगर सीवियर हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ द फोर्थ कंसर्न इज टैटू. तो टैटू के बारे में देर इज़ नथिंग मैंशन कि टैटू है तो आपको मतलब रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके बारे में डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. नाउ द फिफ्थ वन इज़ ओल्ड फ्रैक्चर, कि आपको स्कूल में या कॉलेज में या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी, तो बाइक एक्सीडेंट से अगर आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो द थिंग विच हैपेंड ईयर्स अगो, अगर इफ़ यू आर रिकवर्ड नाउ, यू आर टोटली फाइन, कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे रिलेटेड, देन इट्स नॉट एन डेफिनेटली नॉट एन इशू, ठीक है. नाउ द सिक्स्थ कंसर्न इज अगेन कि आपको कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, एनीथिंग लाइक कोई अपेंडिक्स सर्जरी हो या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी हो या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो. नाउ इफ़ यू आर रिकवर्ड फ्रॉम इट, तो डेफिनेटली नॉट एन इशू, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब सेवेंथ जो है सबसे ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में था, नॉकनी या फिर आपको फ्लैट फुट है, तो इसका मैं इतना ही बोलूँगी कि इफ़ यू आर एबल टू वॉक प्रॉपरली और अगर आप रन कर पाते हैं नॉर्मल स्पीड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि आप थोड़ा बहुत भी रन नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको. अभी तो नहीं पता चलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन से, बट जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे और आप रन नहीं कर पाएंगे, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. नाउ द एट्थ कंसर्न इज हाइट और वेट. तो देर इज़ नो सच क्राइटेरिया मेंशन कि कोई स्पेसिफिक मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए या फिर मिनिमम वेट या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो इवन इफ़ यू आर शॉर्ट हाइटेड पर्सन, तो यू नीड नॉट टू वरी. एंड वेट का भी, अगर आपका ओवर वेट है या अंडर वेट है, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. अगर ओवर वेट है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपका वेट बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम, मतलब डिपेंड्स अपॉन यू डेफिनेटली. तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरा 64-65 कुछ था व्हेन आई वेंट फॉर ट्रेनिंग, एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज 60. तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, ओके. एंड सबसे जो ज़्यादा ही कंसर्न आपको है वो हाइट और वेट का है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल.
तो मेंटेनिंग ओवरऑल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन काउंटिंग कि 1 किलो बढ़ गया 1 किलो कम हो गया, वो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ द नाइन्थ कंसर्न इज कि ओल्ड स्कार से अगर आपको कि इंजरी से स्कार हुआ है या फिर चाइल्डहुड में कोई स्कार हुआ आता है कि बर्थ मार्क पे है, तो उसका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ द 10th कंसर्न इज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। तो जब व्हेन यू आर गेटिंग अ टेस्ट डन, तो ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और डायबिटीज़ भी अगर नॉर्मल रेंज में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ये नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको मतलब ओवरऑल क्या रहता है इसमें कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें मेडिकल परफॉर्मा होगा, उसमें ऑलमोस्ट 30 टेस्ट होंगे, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे। तो वो सारे टेस्ट आपको कराने होंगे और फिर जो है वो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। उसमें उनकी सील होगी और एक्चुअली क्या होता है कि वो पूरा एनवेलप में जाएगा आपका मेडिकल रिपोर्ट, तो उस पर सील लगेगी। तो दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल कि उन्होंने फिट लिखा है या अनफिट लिखा है वो आपको नहीं पता चलेगा। वो आप जब जाएंगे जहाँ पे भी अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने को बोला है या फिर कोई एसआईबी में बोला है तो वहाँ पे आपको जाके देना होगा, वो देखेंगे कि उसमें फिट है कि अनफिट है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉर्मल सी चीज़ पे ही अनफिट लिख देंगे। जो मैंने चीज़ बताई जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस से प्रॉब्लम हो सकती है और जो हियरिंग प्रॉब्लम है उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इफ़ यू आर ओवरऑल मेडिकली एंड मतलब इफ़ यू आर ओवरऑल मेंटली एंड फिजिकली फिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक इफ़ यू आर एबल टू वॉक एंड रन प्रॉपरली और छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यू नो कि आईबी का जो काम है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल काम है, मतलब दिमाग का काम है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यू ऑल स्टॉप वरिंग अबाउट कि ये है तो हो जाएगा क्या, रिजेक्ट हो जाऊंगा, ये है तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। रिलैक्स करो, सिलेक्शन हो गया है अभी, ठीक है। तो हो गया ये सारा। फिर उसके बाद में है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बन के जाएगी, आप ही लेके जाएंगे मतलब, ठीक है। तो आप आई होप नाउ आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोंट वरी, ठीक है, रिलैक्स करो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू राइट नाउ इज रिलैक्स। सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और जल्दी से आप ज्वाइन कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।